मोहब्बत रसूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया हमने, तो फिर तोहफे में, गिफ्ट में अल्लाह ने हमें नमाजों का तोहफा दे दिया। बेशक इश्क़ रसूल असल है, नमाजें गिफ्ट हैं। तवज्जो चाहूंगा। क्या नाम है? रिफाकत भाई, क्या नाम है इनका? सरफराज भाई के साथ वो कौन है? अतीक भाई साहब। बड़ी मेहनत है भाई की, अतीक की। और खुश रहें, आबाद रहें। अब पता चला मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नमाज जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है, मगर तू नमाजों की बातें करता है। अब मुस्तफा की इमेज पूछता है, ये है इमेज देख। अल्लाह ने फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह बना के भेजा मैंने उसे। जी आज ये कॉन्फ्रेंस भी है शहंशाह दो आलम। तो अल्लाह जरा अपने नबी की शहंशाही के 2-4 मिनट शहंशाही की बात करके हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश कर लूं, इजाजत हो तो? जी इरशाद अता। शहंशाह है वो। और जोर से सुभान अल्लाह। अरे इसे शहंशाह है वो। मेरा भारत, अभी भारत की नज़म पड़ी थी शान अरब ने, कुछ कमी पढ़ लो। जी जी तवज्जो है जी। बहुत बढ़िया पढ़ी साहब, माशाअल्लाह। अब मैं भी एक बात बताऊं, हमारा देश, हमारा भारत अभी अभी चांद पे गया था। 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। और ये फोटो नासा ने भी लिए और अब साइंटिस्टों ने। क्या है उन फोटोओं में? चांद के बीचों बीच में एक फटन है आज भी। क्या है चांद के बीचों बीच में? एक दरार है। कैसी दरार है भैया वो? अरे कैसी दरार है वो? ऐसी दरार है वो, ये बताएंगे कैसी दरार है, ये बताएंगे। साइंस वालों को नहीं मालूम कैसी दरार है, मैं बताता हूं। वो बात थी एक शाम की। जी 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 जी। ऐसा है शहंशाह हमारा, बेशक ऐसा राज चलता है। अगर कहो तो 2 मिनट ले लूं। 627 ईस्वी थी, 6 मई थी, शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत कोशिश कर ली थी अबू जहल ने रोकने की मुस्तफ़ा को, मगर मुस्तफ़ा रुके ही कहाँ। कांटे बिछाए, मुस्तफ़ा ने कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। मक्के में जो लोग आए, कानों में रूइयाँ ठूंस दी कि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज़ कानों में न जाने पाए। मगर अब्दुल्ला के बेटे की ऐसी आवाज़ निकली कि रूइयों की सरहदों सीमाओं को तोड़ तोड़ के, फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बोरा आ गया, बोरा। मैं अपनी जबान में कह दूं, बोरा आ गया अबू जहल। जी जी जी। समझो है, जैसे हम तुम कह रहे बोरा आ गया, बोरा। अबू जहल बोरा आ गया तो उसने जनाबे वाला कोई रास्ता छोड़ा क्या? उसने नहीं छोड़ा। अब उसने ये ट्रिक अपनाया, चौधरियों को बुलाओ, बड़े बड़े धुरंधरों को बुलाओ, धनत्तरों को बुलाओ, लोगों को समझवाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो बड़े बड़े धुरंधर आने लगे मक्के में। वो धुरंधर आया, वो धनत्तर आया, वो सूरमा चौधरी बुलाए गए। समझा दो, चौधरी यहाँ नहीं रहते हैं, चौधरी मक्के के थे वो। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। चौधरी सूरमा 36 मार खां, 32 मार खां, सबको बुला लिया। समझा दो रे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तूफान उठेगा, जल खसो खासा की तरह बह जाएगा, मक्का आग लगेगी, जल के भस्म हो जाएगा। सब समझाने आते थे। उन्हीं समझाने वालों में से एक नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। बहुत बड़ा धनत्तर था, बहुत बड़ा चौधरी सूरमा था, वक्त का बहुत बड़ा सूरमा था। मक्के में चलती थी उसकी, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था। अबू जहल ने बुला लिया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल्ला का बेटा। कहा सुना है? कहा अबू तालिब का भतीजा। कहा बोल। कहा वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अरे हाँ हाँ बता ना। अरे वही खाने काबे की चाबियां हैं ना उनके पास। अरे बता तो, कहना क्या चाह रहा है? कहा तुझे नहीं मालूम है 360 खुदाओं की तजलील करता है, एक खुदा की तबलीग करता है। तुझे नहीं मालूम है क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? जो एक बार उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। लाख रोज़ रुकता ही नहीं, मिशन थमता ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, रोक दे मक्के वालों को, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे की आवाज सुनने के लिए। तो हबीब बोला, मैं चाहता हूं। तवज्जो है आपकी? जोर से हाथ उठा के सुभान अल्लाह को।
सुभान अल्लाह। क्या हाथ उठ रहे हैं यार, क्या मजे का यार प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नूर बरस रहा है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है ना। और नबी की बातों में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। जी हजरत। मुस्तफा की बातों में मजा लो, आनंद लो और अल्लाह से माफी मांगो। आगे बढ़ता हूं, समझा दे। कहा नहीं, ऐसे नहीं समझाऊंगा, पहले मेरी बात कराओ उससे। हबीब बोला पहले अब्दुल्ला के बेटे से मेरी बात कराओ। बैठ जा बेटे, बैठ जा, जज़ाकल्लाह, बैठ जा मेरे लालो। बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, इधर आओ, जल्दी से बैठो। और माशाअल्लाह बर्फ की तरह क्या जमा पड़ा यार। पाक बड़े की ईदगाह में ऐसे ही होता है यार हर साल यार। बेशक। दिल का खुलूस है यार। जी हजरत। सुभान अल्लाह। समझा देना। कहा बात तो कराओ अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल बोला बात का तो झगड़ा ही है जी। अबे एक बार जो बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। तो कहा नहीं बात तो करानी पड़ेगी। बोले नहीं, अलाउ नहीं करूंगा बात कराने का। तो क्या बात कराने का अलाउ नहीं करेगा तो सुन ले, जाहिलों का बाप तू है, मैं नहीं। बदतमीज तू है, हम नहीं। सुलझे हुए हैं, मुहज्जब हैं, कल्चर्ड हैं, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। तेरी तरह आवारा थोड़ी है कि तेरी मान ली और खत्म हो गई बात। जी। अबे पंचायत की पंच की हैसियत से आया हूं, तेरी सुन ली उसकी भी तो सुन लूं। कहा इजाजत नहीं दी जाएगी बात करने की, कहा इजाजत नहीं दी जाएगी तो संभाल अपनी किंगडम को, जा रहे हूं यमन। कंधे पकड़ के बोला ठहर, बुलाते हैं। जोर से बोलो, बुलाते हैं। खबर आई हुजूर के पास। अब मुस्तफ़ा किसी से डरते थोड़े हैं, किसी से झिझकते थोड़े हैं, कभी सरेंडर थोड़े हुए, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे पूरी जिंदगी। जैसे इन्फॉर्मेशन आई, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, मेरे नबी फौरन खड़े हो गए। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, आने तो हम कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही नबी का चेहरा देखा, अरब के चांद का मुखड़ा देखा, जैसे ही अरब के चांद का पाकीदा चेहरा देखा, खुदा की इज्जत की कसम ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा, पूरी मजलिस में सन्नाटा ही सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि तुम करीब से देखते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे खड़े हैं। अजी गूंगे नहीं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं, कोई बोलता ही नहीं। सबके सरों पे ऐसा लगे परिंदे बैठे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, बरेली वाले बड़े मौलाना आला हजरत, जिनका चर्चा आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में है। सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित हस्ती है यूनिवर्सिटियों में तो आला हजरत हैं। सबसे ज्यादा पीएचडी आला हजरत में, मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र नबी का हुआ। नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बगदाद के गौसे आदम का होता है, और गौसे आदम के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती जमाने में अगर कोई है तो आला हजरत है। वो रिसर्च स्कॉलर जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। आज भी जिसकी किताब नेल्सन मंडेला द्वारा जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कोर्ट में हकम की हैसियत से शामिल की गई, आज भी साउथ अफ्रीका में मुस्लिम इशूज और मुस्लिम मसले उसी आला हजरत की किताब की रोशनी में हल होते हैं। भारत का है मेरा इमाम, मगर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर गया मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस मंजर को देख के फरमाते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, एक शेर सुनाऊं इरशाद। और ये पता लगाऊं कि तुम शेर कैसे सुनते हो। लो सुनो, इधर से मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, इधर सन्नाटा छा गया तो बरेली वाले बोले कि यही बोल, बरेली वाले बोले कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बेशक जान नहीं है। पिला दे चुपके से पिला दे, बातें मत कर पीछे से। जी हजरत, बहुत उम्दा है आपकी। आए मुस्तफ़ा आए सन्नाटा तो कहता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं सन्नाटे की इस दबीस चादर को मेरे नबी ने कहते हुए फाड़ा। बोलो क्यों बुलाया हमें,
तो अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने आया, बोले हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बड़े जिम्मेदार हैं हम, तमीज से बात करना हमारे साथ, तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया सारी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा है। बेशक आप बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहा क्या सुना है? कहने लगा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, बेशक रसूलों के सरदार हैं हम। सुभान। कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चमकते चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। मुस्कुरा दिए मुस्तफ़ा ये सुन के, और यूं मुस्कुराए मुस्तफ़ा, और इसीलिए मुस्कुराए कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। जब मुस्तफा पालने में लेटे तो चांद ने बातें नहीं की मुस्तफा से? अरे की है नहीं की? चांद ने बातें की हैं, उंगली के इशारे पे चला है। और मुस्तफा जान रहमत ने खुद फरमाया मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, और ये कहता था रोना नहीं मुस्तफा आका, रोना नहीं, आप जैसे कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। मुस्तफा जनाबे वाला मुस्कुरा रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कर गया रे अभी बचपन में वादा कर चुका। क्या सोच रहे हो पैगंबर, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना दो टुकड़े। जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने ये मंजर अपनी पुतलियों से देखा है कि जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, और जोर से बोलो, जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, अरे जैसे ही उंगली उठी है मेरे मुस्तफा की, कलमा पढ़ पढ़ के नबी में ऐप तलाश करने वाले, ये कलमा पढ़ने वाले, नमाज 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 नमाज, अल्लाह करनी भी तो ना आती ढंग से, अल्लाह ही कर देते ढंग से। तवज्जो है, नालियों पे खड़े अल्लाह 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 अल्लाह, घूरों पे खड़े अल्लाह अल्लाह। अबे तो पता ही नहीं है अल्लाह अल्लाह भी कहाँ की जाए, जहाँ चाह वहीं अल्लाह का नाम। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है कि एक बुजुर्ग को किसी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सलाम करने वाला कश्ती, सलाम करने वाले ने दरिया पार कर ली, कश्ती पे बैठा, दरिया के पार चला गया, उतर के चला गया, वो चला गया अपनी मंजिल की तरफ। तब जनाबे वाला इन्होंने वजू बनाया, वजू बना के इन्होंने भी कश्ती एक किराए पे ली, और किराए पे लेके कश्ती से दरिया पार किया। दरिया पार करके वो आगे बढ़े और भागे उसके पीछे जो सलाम करके गया था, और उसे पकड़ लिया, और पकड़ के जाके बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या मतलब, बहुत पहले किया था सलाम, तो उस पार थे? कहा उस टाइम हम इस्तिंजा कर रहे थे। अल्लाह का नाम ऐसे नहीं ले सकते, सलाम अल्लाह का नाम है, ऐसा कहा उन्होंने। उनका तकवा देखो। शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी, तवज्जो है।